तो अब जेडीयू की भाईचारा यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये कहा है कि अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए आरजेडी जेडीयू में होड़ मची हुई है। जनता में बीजेपी के प्रति विश्वास है जो कम नहीं होगा। साल से क्या कर रहे थे, अब बीजेपी के साथ रहते हैं तो भाईचारा ठीक रहता है, बीजेपी के साथ हटते ही भाईचारा खत्म हो जाता है। देखिए, अब जदयू कोई फैक्टर नहीं है, जो भी यात्रा निकालना है निकालने, इनको लोग पहचान गया है, इनके झांसे में नहीं आने वाला है। आने दीजिए 24 का चुनाव, सब पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी में कितनी ताकत है और नीतीश जी में कितनी ताकत है। ये हो रहा है, राजद और उनमें हो रहा है अल्पसंख्यक का वोट, लेकिन अल्पसंख्यक भी इस बार इन लोगों को सिखा देगा कि भारतीय जनता पार्टी का भूत 18 साल से क्या कर रहे थे, अब बीजेपी के साथ। तो जेडीयू की भाईचारा यात्रा पर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सुधाकर सिंह ने ये कहा है कि ये यात्रा जरूरी है क्योंकि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ये बयान दिया है कि अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए आरजेडी और जेडीयू में होड़ मची हुई है, लेकिन जनता में बीजेपी के प्रति विश्वास है जो कभी कम नहीं होगा। और इस वक्त पटना से संवाददाता गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, एक तरफ जहां जेडीयू ने भाईचारा यात्रा की शुरुआत की है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि चाहे जेडीयू कुछ भी कर ले, बीजेपी पर जो विश्वास है जनता का वो कम नहीं होगा। जी गौतम, जेडीयू के भाईचारा देखिए, ये जो यात्रा जो है, जी गौतम, और जी देखिए, जदयू की जो ये यात्रा निकलने जा रही, भाईचारा यात्रा निकलने जा रही है, इस पर जो कहा जा सकता है कि हमारे साथ बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। ये पूरी जानकारी जो है इस यात्रा को लेकर और जो संदेश जो देने की कोशिश है, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा, जो काम हुए, जो विकास के जो कहे जा सकते, जिन विषयों पर बिहार में सख्त जरूरत थी लोगों को, उन विषयों पर काम को, उन तमाम चीजों की बातें भी जो है इस यात्रा में बताई जाएगी। हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी जमा खान साहब, ये जो यात्रा निकल रही है, क्या इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आप लोग? देखिए, उद्देश्य का मतलब है भाईचारा, मोहब्बत और आपस में भाईचारा बना रहे, उन्माद न हो। और हमारे नेता के जो काम है, आपने काम को देखा है, हमारे नेता ने, नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से काम बिहार के अंदर किया है, इसका मैसेज पूरे देश और दुनिया को मिला है। और इसका वजह है कि आज देश के लोगों ने नेता माना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बिहार के अंदर जो भी काम हुआ है उसकी छिपा हुआ नहीं है, हर लोग जानते हैं, हर समाज के लिए, हर वर्ग धर्म के लिए, सबके लिए हुआ है। और हमारे नेता ने हमेशा भाईचारा मोहब्बत की भी बात कही, साथ साथ विकास भी हुआ है। जिस फील्ड में जाइएगा उस फील्ड में विकास हमारे नेता ने किया, सबके लिए किया है। जो भी संविधान करता है, संविधान के मुताबिक हर बात को जमीन में उतार कर काम करने का काम किया है। आज हम लोग जाने का मतलब मकसद ये है कि हम भाईचारा मोहब्बत बना रहे। मेरे नेता का निर्देश है, कहीं भी कोई किसी समाज का हो, आपसी भाईचारा बनाकर रखे। विकास होना है, विकास मेरे नेता को करना है, विकास वो करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह कुछ न कुछ उन्माद फैलाना चाहते हैं, उससे होशियार रहें। चूंकि आपसे छिपा हुआ नहीं, आप देख रहे हैं कि देश में जो बैठा हुआ है, जिसके जनता ने, देश की जनता ने, देश के लोगों ने, नौजवानों ने, किसानों ने एक उम्मीद के तहत दिल्ली में बैठाने का काम किया, यहाँ का प्रदेश का बागडोर दिया। किस तरह से संविधान का खिलियां उड़ रहा है, किस तरह से संविधान का और कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। हमारे नेता ने निर्णय लिया देखकर कि प्रदेश तो प्रदेश ठीक है, हमारा देश को भी बचाना है, जिम्मेदारी बनती है देश का नुकसान न हो, देश में भाईचारा बना रहे और विकास भी हो।
इसको लेकर हम लोग आगे बढ़े, हमारे नेता आगे बढ़े। आज महागठबंधन परिवार एक होकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, वो लोग परेशान हो चुका है, वो लोग हैरान हो चुका है, वो जानता है कि हम जीरो पे आउट हो जाएंगे, बिहार में तो हो ही जाएंगे। हमारे नेता के निर्णय से, हमारे महागठबंधन के परिश्रम मेहनत से कई जगह उनकी हालत खराब हो चुकी है। आपने कर्नाटक में देखा होगा कर्नाटक में क्या स्थिति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, जो हम लोग चल रहे हैं, हमारा हमेशा चलने का आदत रहा है, हमारे नेता का हमेशा चलने का आदत रहा है, नई बात नहीं हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा हर साल मेरे नेता खुद स्वयं चलते हैं, ठंडे का समय होता है, सर्दियां पड़ती है, उसके बावजूद हर लोगों से मिलने का काम करते हैं। और हमारे नेता बराबर करते हैं। बहुत कुछ करने के बाद भी कहीं कोई कमियां रह जाती है, उसको पूरा करने के लिए गांव में जाने का गांव में जाते हैं, गांव में निर्देशित करते हैं कि हर अधिकारी, हर नेता, हर विधायक या जो भी सम्मानित लोग है, नेतृत्व कर रहा है जनता का, वो जाए, देखे, जो दिक्कत हो, जो परेशानी हो, मेरे तक बात को रखे। साहब, एक बात बीजेपी सवाल उठाने लगी आपकी इस यात्रा की, भाईचारा की बात जदयू को अभी क्यों याद आ रही है? बीजेपी के आप साथ थे तब क्यों नहीं? माहौल अभी क्या खराब हो गया? हमने खराब नहीं, जो उनकी चाल चलन है, जो उनका राजनीति करने का, जो आपने देखा है, जो जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं आज के दौर में, आज के समय में, हम लोग को चलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो लोग गंदा, कहीं ना कहीं गंदगी हरकत कर रहे हैं। देश के अंदर आप देख लीजिए कि जो जिस उम्मीद के तहत जनता ने चुनाव जिता कर लाया, जुमलाबाजी किए, बहुत सारे वादे किए, उस वादा के मुताबिक कहीं जमीन पर उतरा हो बता दीजिए आप। अब जनताओं से जब पूछती है कहाँ गया विकास, कहाँ गया काला धन, कहाँ गया रोजगार, महंगाई आसमान छू, अब क्या कर रहे हैं, इस पर तमाम चीजें जब जनता पूछती है तो मंच पे चढ़ते हैं तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बातें करते हैं, उन्माद फैलाने की बातें करते हैं, जात धर्म की बातें करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग गांव गांव इसलिए चल रहे हैं चूंकि इनकी हरकत बहुत गंदी रही है। इनका इतिहास आप जानते हैं, छिपा हुआ नहीं है। कभी भी मोहब्बत, भाईचारा वो टिके नहीं है, उसको लेकर वो नहीं चले हैं। बराबर उन्माद फैलाने की बात करते हैं, किसी न किसी को रह रहकर टारगेट बनाते रहते हैं। इसलिए हम लोग गांव गांव चलने का मतलब यह है कि आप होशियार हो जाइए। लोग आएंगे, उलूज हरकतें करेंगे, बयानबाजी करेंगे, हमारा बिहार बिगड़ने न पाए, हमारे बिहार किसी भी जनता का नुकसान न होने पाए, उनकी हकीकत को समझे। क्योंकि हमारी जनता कहेंगे गांव में भोली भाली है, वो नहीं समझ पाती है। इसलिए हम लोग यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता का निर्देश है, हर गांव में जाइए, कहाँ विकास हुआ है, नहीं हुआ है, उसको नोट करिए और विकास कराइए। साहब, एक चीज ये भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विपक्षी दलों की एकता को एकजुट में जुटे हुए थे। अब प्रयास ये जो है सफलता की ओर दिख रहा है। अब अगली बैठक जो महाराष्ट्र में होगी वो सीटों पर तय होगा। मगर क्या लगता है कि बिहार के लोगों को भी ये बताना जरूरी है कि किस तरह का अलायंस को उनको समर्थन देना है? आपकी इस यात्रा में भी एक विषय होगा लोगों को बताने? एकदम होगा। हमारे नेता ने जिस तरह से फैसला लिया है, जो बहादुरी का परिचय और साहस का परिचय दिया है, पूरे दुनिया के लोगों ने सलाम किया है। चूंकि हमारे नेता ने बिहार के साथ साथ इस देश पे इसलिए देश की ओर देखी कि देश के अंदर उन्माद फैल रहा था, जगह जगह से भाईचारा का नुकसान हो रहा था, आपसी भेदभाव हो रहा था, जात धर्म को लेकर लोग लड़ रहे थे, वो लोग कर रहा था। इसलिए हुआ कि नहीं। चलिए गौतम, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम बातचीत के लिए।